बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज गीता चिंतन में हम अध्याय 5 श्लोक नंबर 23 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरे विमोक्षणात् काम क्रोधाद् भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। देखो भाई, ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि 84 लाख योनि में है, जिसमें जीव अगर चाहे तो ये दुख भरे संसार के आवागमन से अपने आप को मुक्त कर सकता है। बाकी और किसी योनियों में यह व्यवस्था नहीं है। 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां होती हैं, उनका जीवन केवल भोजन और बच्चे पैदा करना और उनको पालना पोसना, इतना ही उनका जीवन होता है। उनका जीवन पूरा इंद्रियों के इर्द गिर्द ही रहता है। वो उतना ही समझते हैं, उतना ही जानते हैं। बाकी मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है कि यह जीवन मुक्ति का द्वार है। व्यक्ति चाहे तो ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जो अभ्यास पड़ा है काम क्रोध और लोभ का, इस पर अगर वह अंकुश लगा दे, इसको वह जीत ले, तो समझ लो मुक्ति है। काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार भगवान ने कहा है। ये नरक का द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्योंकि जब ये उत्पन्न ही होते हैं अज्ञानता से, और अज्ञानता का अंधकार ही जीव को संसार में बांधने वाला है, और ज्ञान का प्रकाश ही जीव को संसार से मुक्त करने वाला है। बस यही एक सिद्धांत है। तो ये काम क्रोध और लोभ तभी हमारे जाएंगे, तभी हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि इस सुंदर शरीर को पाने के बाद में मनुष्य शरीर को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा जो है सौभाग्य है जीव का। तो जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य का यह तन प्राप्त हुआ है तो इसके समाप्त होते होते एन केन प्रकारेण कैसे भी करके विषयों से मुक्त हो जाएं। विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए, और जो त्याग करके और जो आत्मारामी हो जाता है, आत्मा आनंद में, भजना आनंद में, अपने निजानंद में, भगवता आनंद में जो मस्त हो जाता है, उसी का जीवन सार्थक है। और वही व्यक्ति मनुष्य तन का उपयोग कर पाता है, और वही व्यक्ति इस दुख भरे संसार से मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोले गायत्री माता की जय।